परमाराध्य गुरुदेव पधार चुके हैं, आप सभी उनका अभिनंदन करें। बैठ जाएं आप सभी। उनके चरणों में नतमस्तक होता हुआ और मंच पर विराजमान संतों को प्रणाम करता हुआ कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूँ। और सर्वप्रथम मैं आज के मुख्य अतिथि जिनका परिचय परम पूज्य दीदी डॉक्टर मनीषा जी ने आपको पहले दिया है, उनसे प्रार्थना करूंगा कि वो कृपया मंच पर आए और परम आराध्य गुरुदेव का स्वागत करें। श्री सत्यपाल जैन जी परम आराध्य गुरुदेव का स्वागत कर रहे हैं। मैं इसी बीच में दूसरा नाम बोल सकता था, लेकिन जानकर मैंने नहीं बोला, क्योंकि इसके बाद जो स्वागत करने आ रहे हैं प्रोफेसर श्याम सुंदर जी। जब मैंने इनको कहा कि ये गुरुदेव का आज स्वागत करना है, तो इनका उत्तर था कि मेरा हर क्षण, मेरा हर श्वास परम आराध्य गुरुदेव के चरणों में है और आप मुझे क्या कहेंगे। इन्होंने जो ये हार अब परम आराध्य गुरुदेव के को समर्पित करेंगे, उनका सम्मान करेंगे, ये स्वयं बना करके लाए हैं। आप इससे ही अंदाजा लगा सकते होंगे कि इनका गुरु चरणों में कितना स्नेह है। और विशेषकर जो ये आप पंडाल देख रहे हैं, ये पंडाल को सजाने का सारा काम, जो ये मंच आप देख रहे हैं, इसके पीछे जो भाव है वो इन्हीं का ही है। हम जो भी इस तरीके का निर्देशन चाहते हैं वो इनसे मिलता है और इन्हीं के साथ हमारी एक, मैं तो बेटी कहता हूँ, ज्ञानेश्वरी जी हैं, जिन्होंने ये मिलकर सारा ये जो आप मंच देख रहे हैं सजाया है। तो मैं अब इसके बाद श्री वासुदेव जी शर्मा हमारी पंचकूला शाखा के अधिकारी हैं और आप अमृतसर से चल करके अभी परम आराध्य गुरुदेव का स्वागत करने के लिए आए हैं। श्री वासुदेव जी शर्मा, आप पंसप में ज्वाइंट डायरेक्टर हैं। श्री वासुदेव जी शर्मा अभी मंच पर आएंगे और परम आराध्य गुरुदेव का स्वागत करेंगे। इसके बाद श्री बालकृष्ण जी शर्मा, आप एसपी रिटायर हुए हैं और परम आराध्य के अनन्य भक्त और शिष्य हैं। इसके बाद श्री रमेश मल्होत्रा जी, जो हमारा 21 सेक्टर मंदिर है चंडीगढ़ का, आप उसके उपाध्यक्ष हैं और हर समय धर्म के कार्य में जुड़े हुए हैं। श्री वासुदेव शर्मा जी ने अभी परम आराध्य गुरुदेव का स्वागत किया, हमें बड़ी खुशी है। आप अमृतसर से चल के आए हैं। श्री बालकृष्ण शर्मा जी परम आराध्य गुरुदेव का स्वागत कर रहे हैं। इसके बाद श्री रामधन जी, जिनके पास हमारे पूरे जो भोजन का प्रबंध है उसका पूरा दायित्व है। आप 37 सेक्टर का जो मंदिर है उसकी सभा में अधिकारी हैं और परम आराध्य गुरु के परम शिष्य हैं श्री रामधन जी। इसके बाद श्री विजय बांसल जी, ये भी 37 सेक्टर से हैं, ये उन्हीं के साथ उसी कार्य में जुटे हुए हैं और 37 सेक्टर के मंदिर की कमेटी में अधिकारी हैं। इसके बाद मैं एक बहुत ही विशेष परिचय कराना चाहता हूँ। श्री वीटी कपूर जी, डॉक्टर वीटी कपूर जी, जो बहुत वर्षों तक हमारे जो इंटरनेशनल ब्रह्म मिशन है इसके कोषाध्यक्ष रहे हैं और इनका हमेशा ही इस मिशन को सहयोग रहा है और परम आराध्य गुरुदेव के अनन्य शिष्य हैं, अनन्य भक्त हैं और परम शिष्य हैं। जो कि चौधरी धर्मवीर सिंह हैं और दूसरे श्री करतार सिंह हैं। धन्यवाद। समय को ध्यान में रखते हुए मैं अब परम आराध्य गुरुदेव के चरणों में ही प्रार्थना करता हूँ कि वो हमें अपना आशीर्वाद देंगे। अभी श्री
ऋषि कपूर जी, डॉक्टर कपूर जो एक माने हुए साइंटिस्ट हैं यहाँ के, सब लोग उनसे परिचित हैं, वो परवराध्याय गुरुदेव का स्वागत कर रहे हैं। श्री ऋषि कपूर जी। श्रीरामचंद्र स भगवान द्वैत परमानंदात्मा यत्परब्रह्म भूर्भुवः स्वः तस्मै वै नमो नमः। ओम विश्वानिदेव सवितुर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव। ओम यस्मिन् सर्वं यतो सर्वं यः सर्वं सर्वतश्च यश्च सर्वमयो नित्यं तस्मै सर्वात्मने नमः। ओम सीताराम गुणग्रामं पुण्यारण्य विहारिणो वंदे विशुद्धवैज्ञानो कपीश्वरो। ओम कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं जन्म मुमुक्षो सपदि परपद प्राप्ते प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभोत भवतां भूते राम नाम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। परावर रूप में उपस्थित मेरी प्रियात्मा, करुणा निधान भगवान श्री राम की करुणा आप सभी के लिए कल्याण का सृजन करती रहे, यह मेरी आंतरिक शुभकामना। मानवीय इतिहास में भारतीय जनजीवन का इतिहास प्राचीनतम स्थान रखता है। इसके बाद के बहुत से ऐसे देश थे जो इतिहास में अपना महत्वपूर्ण स्थान बनाया था, लेकिन आज वे सभी के सभी केवल स्मृति मात्र इतिहास के पन्नों में रह गए। लाखों करोड़ों वर्ष का पुराना भारत आज भी आपको अपने उसी प्राचीन रूप में देखने को मिलेगा। इस प्राचीनतम भारत देश के इतिहास का प्रारंभ
हमें धर्मराज के रूप में, धर्मराज नहीं धर्मराज्य के रूप में उपलब्ध होता है। महाभारत में प्राचीनतम राज्य संस्था के जन्म का वृत्तांत बताते हुए पितामह भीष्म कहते हैं कि मानव समाज में प्रारंभ में न राज्यम न च राजासीत् न दंडो न च दांडिकः प्रारंभिक अवस्था में न तो कोई राज्य था न कोई राजा था और कोई दंड नहीं था, दंड विधान नहीं था, क्योंकि वहां दंड का कोई पात्र नहीं था। मानव समाज था, बोले था, तो मानव समाज था और वहां राजा नहीं था, राज्य नहीं था, दंड विधान नहीं था। क्यों? कहा वहां कोई दंड का पात्र नहीं था। क्यों नहीं था? तो उन्होंने बताया, धर्मेणैव प्रजाः सर्वाः रक्षन्ति स्म परस्परम्। उस समय में प्रजा बहुत ही प्रबुद्ध हुआ करती थी और वो धर्म के अनुशासन में स्वयं अपने को अनुशासित रखती थी। यथार्थ वेद में, ऋग्वेद में जो स्वराज सूक्त है, स्वराज सूक्त, उसमें यही संदेश दिया गया है कि मनुष्य अपना शासक स्वयं बने, वह किसी दूसरे के द्वारा शासित न हो। दूसरे के द्वारा तो पशु शासित होता है, मनुष्य नहीं। कहा जो मनुष्य प्रजा रूप से दूसरे के द्वारा शासित होता है वो, यहां पर धर्मेणैव प्रजा सर्वा, यहां भी प्रजा शब्द है। प्रजा माने, प्रजा माने किसी के अधीन रहने वाला प्राणी, ऐसा नहीं होता। नहीं नहीं, संस्कृत साहित्य में प्रजा शब्द का अर्थ होता है प्रकृष्ट रूपेण जायमान। क्या समझे? इस सृष्टि में जिसका जन्म सर्वश्रेष्ठ है, प्रकृष्ट है, उसको प्रजा कहते हैं। ये प्रजा शब्द का प्रयोग मानव के लिए होता है, मानव के लिए, क्योंकि मानव ही इस सृष्टि का श्रेष्ठतम प्राणी है। इसलिए मानव की एक संज्ञा है प्रजा। और जहां पर बताया गया है धर्मेणैव प्रजा सर्वा रक्षन्ति स्म परस्परम, वहां पर अभिप्राय यह है कि धर्म के द्वारा ही मानव समाज स्वयं को अनुशासित करता था। कोई राजा नहीं था, कोई राज्य नहीं था, कोई दंड नहीं था, कोई दांडिक नहीं था। फिर राज संस्था का जन्म कैसे हुआ? कहा जब बाद में मानव समाज में कुछ ऐसे तत्व प्रकट हो गए, जन्म ले लिए, जिनमें कर्तव्य निष्ठा की जगह अधिकार लिप्सा प्रबल हो गई, उपभोग लिप्सा प्रबल हो गई, और ऐसे लोग अपने आसपास के निर्बल लोगों का सत्व अपहरण करने लगे। उस समय ऋषियों ने देखा
कि ये जो समाज की व्यवस्था है ये अब ऐसे नहीं चलेगी, इसके लिए दंड का विधान होना चाहिए और कोई राजा होना चाहिए, शासक होना चाहिए जो प्रजा का रक्षण कर सके, रंजन कर सके, प्रजा के हित की रक्षा कर सके, प्रजा के अधिकार की रक्षा कर सके, प्रजा में कर्तव्य निष्ठा की प्रतिष्ठा कर सके, ऐसी कोई व्यवस्था होनी चाहिए जिस व्यवस्था को पहले धर्म नाम से कहा जाता था, उस व्यवस्था को सुरक्षित रखते हुए प्रजा को उस व्यवस्था के अनुसार जीवन यापन करने के लिए अनुशासित करने वाली शक्ति राजदंड के रूप में प्रस्थापित की गई। अब प्रश्न आया कि राजा कौन बने, किसको राजा बनाया जाए। तो वहां पर इलेक्शन नहीं हुए, क्या हुए? सिलेक्शन। ऋषियों ने बैठ करके आपस में निश्चय किया कि राजा वही हो सकता है जिसका अपना व्यक्तिगत कोई स्वार्थ न हो। व्यक्तिगत स्वार्थ और शासन ये दोनों साथ साथ नहीं चल सकते, क्योंकि जो स्वार्थ से ग्रसित है वह प्रजा का रंजन कैसे करेगा, शासन कैसे करेगा, प्रजा को सही रास्ते पर कैसे ले जाएगा। इसलिए उन्होंने निश्चय किया कि राजा ऐसा होना चाहिए जो अपने आप में पूर्ण काम हो, तृप्त काम हो, जिसका अपना कोई व्यक्तिगत स्वार्थ न हो। और ऐसा व्यक्ति बहुमत से नहीं चुना जा सकता। ऐसा व्यक्ति तो जो प्रबुद्ध वर्ग के लोग हैं उसी को वही सिलेक्ट कर सकते हैं। अब परिणाम आया सिलेक्शन का। ऋषियों के समक्ष ये प्रश्न था। ऋषियों ने तत्कालीन विवस्वान के पुत्र मनु को इसके योग्य समझा और ऋषियों ने जाकर के मनु से ये निवेदन किया कि हम आपको राजा बनाना चाहते हैं। मनु ने कहा, अरे राम राम, इतना बड़ा भार मेरे सर पर, मैं इसके योग्य नहीं हूं, मैं इस पद के योग्य नहीं, मैं इस पद को स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि मैं इसका वहन करने में अक्षम हूं। मनु के अस्वीकार करने पर ऋषियों ने उनके पिता के पास जाकर के प्रार्थना की। कश्यप के, कश्यप ऋषि थे जिनके पुत्र थे मनु। जब कश्यप से प्रार्थना की कि आपके पुत्र को हम राजा के रूप में वर्ण करना चाहते हैं और दंडाधिकारी बनाना चाहते हैं, लेकिन वो इसे स्वीकार नहीं करते, आप यदि आदेश दे तो आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करेंगे वो और इस पद को स्वीकार कर लेंगे। कश्यप ऋषि ने विचार किया। विचार करने के पश्चात ऋषियों की सम्मति से अपने पुत्र को बुलाया। मनु के सामने उन्होंने प्रस्ताव रखा कि ये ऋषि लोग चाहते हैं कि तुम इस पदभार को संभालो। मनु ने फिर वही उत्तर दिया कि पिताश्री, मैं इसके काबिल अपने आप को नहीं समझता, क्योंकि ये राज्यभार को संभालना, एक इतने बड़े समाज की जिम्मेदारी को संभालना और उन लोगों को अनुशासन में रखना जो लोग धर्म विरुद्ध आचरण करते हैं, समाज विरुद्ध आचरण करते हैं, नीति विरुद्ध आचरण करते हैं, ये बहुत कठिन काम है। मैं अकेले इसे नहीं कर सकता। तो वहां पर उन्होंने 5 शर्तें रखी। 5 शर्तें। यदि हमारी ये शर्त स्वीकार की जाए तो मैं आपकी आज्ञा का पालन कर सकता हूं।
कश्यप ऋषि ने ऋषियों के सामने वो शर्तें रख दी कि बात तो ठीक कर रहा लड़का, यदि आप लोगों को ये 5 बातें मंजूर हैं तो इनको स्वीकार है राजपद। अब इस बात पर निश्चय हुआ, ऋषियों ने कहा हमें मंजूर है। 5 शर्तें क्या थी? का हर परिवार का एक व्यक्ति इस संगठन का सदस्य होगा, यह स्वीकार हो गया, जिसके जिम्मे कार्य होगा राष्ट्र रक्षण का। दूसरी शर्त, हर एक व्यक्ति अपने आय का कुछ भाग उस संस्था को देगा, और वो भाग निश्चित होगा, नियमित होगा। हर एक व्यक्ति अपने आय का कुछ भाग देगा, जो भाग निश्चित किया जाएगा, ये भी स्वीकार कर लिया। कहा कि यह संस्था केवल 3 काम करेगी और किसी चौथे काम से इसका कोई प्रयोजन नहीं होगा। वो कौन सा? कहा कि बाहर के किसी भी आपत्ति से इस समाज की रक्षा करना इस संस्था का काम होगा। दूसरा, अंदर में इस समाज में यदि कोई ऐसी दुष्टवृत्ति वाला व्यक्ति उठा तो उसको अनुशासित करना इस संस्था का काम होगा। और तीसरा, जो विधान ऋषियों ने हमें दिया है, धर्म विधान, इस विधान को जनता में प्रचारित और प्रसारित करना और उसके जीवन में प्रतिष्ठित करना, यह तीसरा काम होगा। यदि ये 5 शर्तें हमारी मंजूर हैं तो हम इसको स्वीकार करते हैं। और सर्वसम्मति से ऋषियों ने इन 5 बातों को स्वीकार कर लिया। तब मनु राजा बने। और राजा की अपनी कोई संपत्ति नहीं होगी। राजा समाज का स्वामी नहीं, सेवक होगा। समाज के लिए, प्रजा के लिए, माने मानव जाति के लिए राजा अपने संपूर्ण शक्ति का समर्पण करेगा। ऋषियों की तरफ से यह शर्त थी जिसको मनु ने स्वीकार किया, और इस व्यवस्था के साथ राजतंत्र की प्रतिष्ठा हुई। आप जरा सोचिए, वर्तमान की तथाकथित डेमोक्रेसी और तत्कालीन प्रतिष्ठित किया हुआ राजतंत्र, दोनों में कितना अंतर है। और इस अंतर को आप लोग स्वयं विचार करें, उसकी व्याख्या करने की मुझे जरूरत नहीं। और वो मनु द्वारा स्वीकार की गई, ऋषियों द्वारा प्रतिष्ठित जीवन विकास की प्रणाली को जनमानस में प्रतिष्ठित करने की जो प्रक्रिया थी, उसी को राजतंत्र के रूप में स्वीकार कर लिया गया, राज्य का विधान स्वीकार कर लिया गया। यानी कहने का अभिप्राय, जिस धर्म के द्वारा प्रजा स्वयं की रक्षा किया करती थी, उसी धर्म को राजतंत्र का स्वरूप स्वीकार किया गया। जरा राजतंत्र के उस स्वरूप से और वर्तमान के लोकतंत्र के इस स्वरूप से तुलना कीजिए। उसी प्रक्रिया में मनुवंश में ही राम का आविर्भाव हुआ था, और वो तंत्र उसी रूप से राम के काल तक चलता रहा।
उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ था। साथ ही प्रजा की अनुमति के बिना कोई राजा अपना उत्तराधिकारी घोषित नहीं कर सकता था और प्रजा के प्रत्येक वर्ग का एक प्रतिनिधि राज दरबार में रहता था। यह स्थिति केवल राम राज्य तक नहीं रही। आपको जानकर आश्चर्य होगा, महर्षि चाणक्य ने इसी व्यवस्था को चंद्रगुप्त के शासन के साथ प्रतिष्ठित किया और जिसका एक उदाहरण मैं आपको बता रहा हूं। चंद्रगुप्त के पश्चात मौर्य वंश में अशोक सम्राट का नाम आप लोग सुने होंगे। कलिंग की लड़ाई में सम्राट अशोक जब व्यस्त थे तो उनकी दूसरी रानी जो नहीं चाहती थी कि सम्राट ये युद्ध करे, वो जाकर एक बौद्ध भिक्षु की शरण ले ली और बौद्ध भिक्षु से प्रार्थना की कि आप आशीर्वाद दें जिससे ये राजा सुरक्षित होकर के अपने नगर को लौट जाए। बौद्ध भिक्षु ने मौका देखा, कहा कि तुम 2 वचन मुझे दो तो मैं राजा की रक्षा की सारी व्यवस्था कर दूंगा। 2 वचन क्या? कहा एक तो इस युद्ध के पश्चात राजा विजयी होकर जब जाएंगे पाटलिपुत्र में तो जहां भगवान बुद्ध को बोधत्व प्राप्त हुआ था उस पीपल वृक्ष के पास भगवान बुद्ध का एक विशाल मंदिर तुम बनाओगे। बहुत अच्छी बात। और दूसरा तुम बुद्ध धर्म को स्वीकार करोगे। उस देवी ने स्वीकार कर लिया कि दोनों हमें स्वीकार है। सम्राट को विजयी तो होना था। वहां से विजयी होकर जब लौटे तो उनकी धर्मपत्नी ने, उस रानी ने सम्राट से कहा कि मैंने बौद्ध भिक्षु को ये वचन दिया है और आपको उस वचन का पालन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि देवी, तूने वचन दिया है, बात ठीक है, और इस विषय को मैं अपनी सभा में रखूंगा, मंत्रिमंडल में। यदि मंत्रिमंडल ने सलाह दे दी तो यह काम हो जाएगा। सम्राट ने अपने मंत्रिमंडल के सामने यह प्रस्ताव रखा कि रानी ने बौद्ध भिक्षु को वचन दिया है, जहां बुद्ध भगवान ने, उस समय भगवान तो नहीं बने थे अभी, जहां महात्मा बुद्ध ने आत्म साक्षात्कार किया था, उस स्थान पर एक बुद्ध का विशाल मंदिर बनना चाहिए। आप लोगों की क्या राय है? महामंत्री उठकर खड़े हो गए, कहा सम्राट, रानी के दिए हुए वचन का जिम्मेदार भारत की प्रजा नहीं है और भारत की प्रजा के धन से किसी भी संप्रदाय का मंदिर नहीं बनाया जा सकता। रानी ने वचन दिया है और रानी इसका स्वयं पालन कर सकती है। राजा को जो तनख्वाह मिलती है उस तनख्वाह को बचा करके राजा उस मंदिर का निर्माण कर सकता है, लेकिन प्रजा के धन से मंदिर का निर्माण नहीं होगा। सम्राट चुप हो गए। क्या आज भी किसी मंत्री में ऐसा साहस है कि भारत का प्राइम मिनिस्टर कहे कि यह काम होना और कह दे कि नहीं होगा? नहीं, वो राजतंत्र था, ये प्रजातंत्र है, सो कॉल्ड प्रजातंत्र। परिणाम क्या हुआ? सम्राट अशोक ने अपनी रानी से कहा कि देवी, तुम्हारा प्रस्ताव मैंने रखा था,